नमस्कार दोस्तों। उत्तरा हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की है, आइए समझते हैं क्या। उसने बोला कि पूरे मोहल्ले को पता है, पड़ोसियों को पता है, दोस्तों को पता है, सबको पता है कि आप बिना शादी किए हुए लिव इन रहते हो। अब इसमें अगर सबको पता है तो प्रॉब्लम कहां है कि प्राइवेसी भंग हो रही है। इसमें सीक्रेट रह क्या गया, इसमें सीक्रेसी बच क्या रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक पिटीशन पे ऐसा ही जवाब दिया। ये पिटीशन ये किया गया था कि सर उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया जा रहा है और उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन की डिमांड की जा रही है उससे मेरे प्राइवेसी को हैम्पर हो रहा है। तो तुरंत जजेस ने पूछा कि सबको तो पता है, पूरे मोहल्ले को पता है और रिक्शे वाले को पता है, ऐसा किसको नहीं पता है और आपकी कौन सी ऐसी प्राइवेसी जो यहाँ भंग हो जाए। अगर है तो आप कोई एविडेंस दिखाएं मुझे कि आपके ये एकदम सपोर्टिव पेपर थे, ये एविडेंस था और ये आपका कहीं पे इनवॉयलेट हो रहा है, आप मुझे दिखाएं। सर ये बात उस समय की है जब एक हाईकोर्ट में एक दलील दी जाती है कि सर हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं पर हम ये नहीं चाहते कि दुनिया इसके बारे में बात करे, गॉसिप करे और दुनिया इसके बारे में जाने। तो कोर्ट ने फिर से पूछा कि ऐसी क्या गपशप है जो आप सोचते हैं कि नहीं चल रही होगी। गपशप तो चल ही रही है। क्या आप किसी एकांत गुफा में छिपकर रह रहे हैं जहां पे लोगों को पता ही नहीं कि वहां क्या हो रहा हो। गपशप की आप बात करेंगे तो लगभग सभी को पता है क्या क्या गपशप चल रहा है। दिन रात आप ही की बातें हो रही पूरे मोहल्ले में। वो पड़ोस वाली भाभी से यही दिन रात बात कर रही है। तो आप कोई गुफा में तो है नहीं कि ऐसा हो रहा होगा। तो यूसीसी को जब चैलेंज करके एक पिटीशन दी जाती है उत्तराखंड के हाईकोर्ट में, तो ये पिटीशन में बोला जाता है कि सर आप इसी गॉसिपिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दोगे। जो गॉसिपिंग अभी तक इनफॉर्मल तरीके से चल रही है फिर वो फॉर्मल हो जाएगी, मतलब सब खुलकर बात करेंगे। और खुलकर बात करने का मतलब है कि सिर्फ ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो नॉर्मली भी डिस्कस कर रहे हैं। इनके दोस्त हैं, ऑफिस वाले हैं, कोवर्कर्स हैं, परिवार है, भुआ है, फूफा है, सब डिस्कस कर रहे हैं। पर व्यक्ति जो डिस्कस करने पे उतर जाएगा फिर वो पुलिस का भी हो सकता है, वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं अगर वहां तक बात पहुंचती है और अगर आप पावर उनके हाथ में देते हो कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं और सारी चीजों को देखें, तो कहीं ना कहीं सर मुझे डर है कि मैं हैरेस भी हो सकता हूं। ये इस पिटीशन में कहा गया। तो अगर यहां पता चलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा मन में डर तो बैठेगा। आखिर इतनी बातें हो क्यों रही हैं। 27 जनवरी 2025 को आजादी के बाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू किया गया और उसके मद्देनजर कुछ चीजें वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से कर दी गई, जैसे यूनिफॉर्म मैरिज लॉस, यूनिफॉर्म डिवोर्स लॉस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के अंदर यूनिफॉर्मिटी चाहिए। और यहां तक कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपने लिव इन रिलेशनशिप को तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है। एक पोर्टल बनाया गया है उत्तराखंड की सरकार द्वारा कि आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही में अगर 21 साल से कम की उम्र है लिव इन कपल्स की, तो उनको पेरेंटल अश्योरेंस लेना है, पेरेंटल गारंटी और परमिशन लेना होगा और तब रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब रजिस्ट्रार के पास अच्छा खासा पावर जाता हुआ जिसको रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसकी हालत बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि 1 महीने तक में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जेल तक हो सकती है और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। मतलब एक बात तय हो चुकी है कि अगर आप लिव इन में हैं और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो ये बात अब मोहल्ले से निकलकर पूरे राज्य को तो पता चली जाएगी और हो सकता है अगर केस बना तो पूरे देश को पता चल जाएगी कि आप लिव इन में रहते हो। तो प्राइवेसी की कोई बात तो बचती ही नहीं है और पेनाल्टी अलग से लगाई जा रही है। हमने कुछ और अध्ययन करने की कोशिश की कि आखिर इससे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कोई होनी नहीं चाहिए, क्या हमारे पास कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे जहां प्राइवेसी बच रही थी। हमें जहां तक अब लगता है कि इस जजमेंट और यूसीसी के बाद सब कुछ डाइल्यूटेड है और हवा हवा होते लग रहा है। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था केएस पुट्टुस्वामी का केस जो 2017 का था, जस्टिस पुट्टुस्वामी थे, उनके हिसाब से उस जजमेंट में जो निकल कर आता वो ये है कि भाई राइट टू प्राइवेसी तो सबका अधिकार है, ये एक मूलभूत अधिकार है राइट टू प्राइवेसी। अब अगर हम यूसीसी की बात कर रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि भाई इसका तो कोई अधिकार बचा ही नहीं। अब राइट टू प्राइवेसी तो रह ही नहीं गई और मुझे प्राइवेसी के लिए भी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं पहले प्राइवेसी में रहता था, अब प्राइवेसी मेरे पास नहीं बची है, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, हमने एक और केस पढ़ा, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस था। इस केस के हिसाब से अगर देखें तो साफ लिखा था कि स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन सब मामलों में। पर शायद इस इमेज को अगर आप देखें तो यही समझ में आ रहा है कि भैया हम तो झांकेंगे, झांकना हमारा फर्ज है, हम तो झांकेंगे। और वैसा ही लॉ बना और इंटरप्रिटेशन भी वैसा ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या
इस लॉ की इतनी दिक्कतें हैं सर, बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकते हैं। आपने प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस को बहुत यूनिफॉर्म किया, अच्छी बात है। डिवोर्स के लॉ को यूनिफॉर्म किया, अच्छी बात है। मैरिज के लॉ को यूनिफॉर्म किया, अच्छी बात है। पर इश्यूज भी हैं सर। अगर हम इस समय इश्यूज देखें तो सबसे बड़ा इशू हमें लगता है कि आप राइट टू डिग्निटिव लाइफ को खराब कर रहे हो। डिग्निफाइड लाइफ हमारी खराब हो सकती है। आप क्रिमिनल पेनाल्टी लगा रहे हो हमें उस बात के लिए कि मैं बस रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा हूं। इस बात का अगर क्रिमिनल पेनाल्टी है तो मतलब मेरी मद्देनजर साथ रहना एक गुनाह हो गया है। ओवरराइडिंग पावर्स टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार अपने ऑफिस में आपको बुलाएगा, साइन करवाएगा। वो चाहता है तो आपका प्रेजेंस बार बार करवा सकता है, वो चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करेगा भी नहीं। इसके लिए भी रजिस्ट्रार के पास पावर है। आप इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के ऊपर सेंध लगा रहे हो और आप एक्सेसिव मॉरल पॉलिसिंग कर रहे हो। एक जजमेंट ये भी है कि लव शुड इवॉल्व। एक जजमेंट ये भी है कि हमें सरकार को इन चीजों में अपने आप को दूर ही रखना चाहिए। और अब जजमेंट्स ये भी हैं कि आपकी कोई प्राइवेसी भंग नहीं हो रही, आप आराम से जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो यूसीसी जो उत्तराखंड में आया है इसके ऊपर काफी कुछ कहा गया, काफी कुछ डिस्कस किया गया। बस हमारा जो एक वे फॉरवर्ड वो ये दिखता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के दरमियान, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के ही अंदर और एक मोरालिटी जो सोसाइटी में इवॉल्व हो रही है उसके मद्देनजर कोई लॉ रखना चाहिए। और ये लॉ जब ऐसा रखा जाए तो सामने अगर कोई व्यक्ति इसको हो सकता है ना समझ पा रहा हो या उसको कोई अगर रोष भी हो तो उसको एड्रेस करने के लिए भी पहले हमें सोसाइटी को भी इवॉल्व करने का मौका देना चाहिए ताकि वो इस लॉ को भी समझ सके। और हाँ, लॉ को सोसाइटी के हिसाब से ही आना चाहिए। आपको क्या लगता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लगाया जा रहा है और जो इसके लॉ को थोड़ा स्टॉन्च और बना दिया गया है, आपको क्या लगता है ये ठीक है? क्या ये हर राज्य में कर देना चाहिए या फिर ऑटोनॉमी और जो हम डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, उसको तवज्जो देनी चाहिए? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 55% ऑफ अभी चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे। सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। साथ ही में हमारा पूरा का सीसैट कोर्स है जो आपको मिल रहा है मात्र 29,999 रुपए में। आप आराम से सीएमसी कोड लगाकर ये भी ले सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैचेस में 2026-27 के लिए, तो 26 के लिए आपको बता दें प्रारंभ बैच, आरंभ बैच और इग्नाइट बैच है। 27 के लिए हमारे पास आगाज बैच है। ये लगभग 21 फरवरी के बाद चालू होते चले जाएंगे। तो सीएमसी कोड लगाकर आप जुड़ जाइए। 55% ऑफ है, गवाइए मत ये मौका। और हमारा एक इवेंट होने वाला है आरंभ, जो कि आईटी जेई नीट के लिए होने वाला है मार्च 1 को। आप इसको जरूर देखिएगा 7 से 9 बजे के बीच में ये लाइव होगा जेई नेक्सस पे। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।